हाय गाइस, मैं हूं पेंट कोच मनीष सर। तो जैसे कि पिछली वीडियो पे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वाइट थीम बेस इंटीरियर जो कि अल्ट्रा लग्जरी रिच फील देगा, वो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन आपके मन में सबसे पहले जो फील आने वाली है वाइट को लेके, यार कहीं सिंपल और बोरिंग तो नहीं हो जाएगा, या कहीं ऐसा नहीं है कि हमने पूरे घर में वाइट पेंट करा लिया और पता चला उसके अंदर हमारा सारे दिन वो गंदा ही होते जा रहा है। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटे बच्चे आपके घर में घूम रहे हैं और बार बार वाइट गंदा हो रहा है, मेड किया हाउस वाइफ्स की लग गई है कि भाई इतना साफ करे कैसे। तो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक मिथ है। और आज की वीडियो में वो सारे ट्रिक बताने वाला हूं कि क्या कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है, व्हाइट थीम से क्या घर में खासियत होगी, क्या आपकी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट पड़ेंगे, तो वो सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगा। और कैसे व्हाइट थीम इंटीरियर को प्लेस करना है स्टेप बाय स्टेप, वो सारी चीज बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कोच पे। मैं हूं पेंट कोच एंड बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। और गाइस, मैं आ रहा हूं 14 को नैनीताल और वहां पे आपसे मिलेंगे, मुलाकात जल्दी होगी, तो आप साइट विजिट्स बुक कर सकते हो। तो बेसिकली व्हाइट थीम से क्या फायदा होता है, चलो डिजाइन और ट्रिक्स तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा, लेकिन व्हाइट थीम ही क्यों, ऐसा क्या खास है। तो व्हाइट थीम में क्या होता है, बेसिकली सबसे पहला जो पॉइंट मुझे पसंद है, व्हाइट थीम में आपके सारे पैसे बन जाते हैं। जब हम मॉडर्न आर्ट में जाते हैं या मॉडर्न फील के लिए जाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, अलग अलग पैनल्स डालने पड़ेंगे, लूवर्स डालने पड़ेंगे, वॉलपेपर्स डालने पड़ेंगे। लेकिन साथ के साथ उसमें आपको खर्चा कितना पड़ेगा, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक जाना पड़ेगा, 30 लाख तक भी जाना पड़ सकता है। लेकिन व्हाइट के केस में क्या है, जो ट्रिक होती है वो अभी जो मैं आगे बताऊंगा कि व्हाइट में भी आपको सेम चीज मिल सकती है। कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, अगर 10 लाख आप मॉडर्न में डाल रहे हो तो 2 से 2.5 लाख या 3 लाख में आपका काम इंटीरियर में व्हाइट में ही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, जो व्हाइट की फील होती है उससे आपका घर, अगर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया आपका छोटा है तो वो घर बड़ा और दिखाई देगा, कंपैक्ट नहीं दिखेगा, कंजस्टेड नहीं दिखाई देगा। और अगर बड़ा घर ऑलरेडी है तो भी आपकी फील जो है वो बहुत ही हाई एंड लग्जरी आएगी। दूसरा, जो व्हाइट इंटीरियर्स होता है उससे फायदा क्या होता है कि अगर आपको एंग्जाइटी है या डिप्रेशन या कोई भी स्ट्रेस लेवल है या आपके रिलेशंस ठीक नहीं है, तो व्हाइट कलर से जो इतनी चीजें फील आपको अच्छी लगेंगी। और ये सारी चीजें धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये अपना काम करती हैं और लोअर एंड हो जाता है। लेकिन इसमें छोटी सी दिक्कत एक और, व्हाइट इंटीरियर के केस में जो दिक्कतें आती है वो दिक्कत ये होती है कि यार अगर आपने कलर जो है व्हाइट के अच्छे चूज नहीं किए, थीम अच्छा नहीं बनाया, तो आपका व्हाइट कलर या व्हाइट थीम इंटीरियर जो है वो उतना ही बुरा दिखाई देगा जितना वो अच्छा दिखने वाला था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। डोंट वरी, कलर शेड मैं यहाँ बता दूंगा जिससे कि आपको ईजिली आप खुद कलर चूज कर लोगे विद कोड। तो आप पूरे इंडिया में कहीं से बैठे बैठे कलर चूज कर सकते हो। तो गाइस, ये देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ व्हाइट के शेड्स हैं। तो आप खुद पता लगा पाओगे कि ये व्हाइट के शेड इनमें से आपके घर के लिए बेस्ट कौन से होने वाले हैं। तो यही काम आ जाता है एक प्रोफेशनल का कि व्हाइट के इंटीरियर्स में या कोई भी जब कलर कोड या घर का इंटीरियर जो 3Ds बनाते हैं, कई लोगों को कहना होता है कि यार जो 3D में दिखाई देता है वो एक्चुअल में नहीं दिखाई देता, दिखाई देता है भाई। आपको कलर शेड या इंटीरियर जो आप जिसको हायर कर रहे हो उसको कलर शेड चूज करना आना चाहिए। तो व्हाइट इंटीरियर के लिए जो स्टेप 1 होता है, जो मैंने अपने इंटीरियर्स की और भी वीडियो में बनाया है, स्टेप बाय स्टेप, लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया कि अगर आपको घर का इंटीरियर करना है तो स्टेप बाय स्टेप पहले क्या चूज करना है, फिर क्या चूज करना है, फिर क्या चूज करना है, वो आप जाकर उस वीडियो में देख सकते हो। तो सबसे पहले पॉइंट आता है फ्लोरिंग। भाई आपको सबसे पहले अपने घर के लिए टाइल, पत्थर या जो भी आप ले रहे हो वो सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरिंग का जो कलर होने वाला है वो कई बार वॉल्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देता है, जैसे उस पर नेचुरल लाइट पड़ती है या घर के अंदर जो लाइटिंग है वो पड़ती है, जिसकी वजह से वॉल का जो कलर है वो चेंज हो जाता है और हमें लगता है यार हमने तो कलर व्हाइट किया था, ये पिंक क्यों दिखाई दे रहा है या बेज क्यों दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप वैसे कलर शेड टाइल का कोई भी जा सकते हो, लेकिन टाइल्स घर में कौन सी नहीं लगानी उसके ऊपर भी अगेन मैंने वीडियो डाला हुआ है, क्योंकि डिजाइन्स तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन घटिया डिजाइन्स कौन से वो मैंने डाला हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो इस केस में आप लाइट शेड में या डार्क शेड में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटी सी टिप है। टिप क्या है, अगर मैं होता और मैं व्हाइट फील का इंटीरियर अगर अपने घर में करा रहा हूँ तो मैं हमेशा लाइटिश ग्रे में या थोड़ा सा डार्क ग्रे में जाता और 3x3 की या 4x4 की टाइल लगाता, 3 फीट बाय 3 फीट, 4 फीट बाय 4 फीट। अगर वुड में जाता तो लाइटिश ग्रे कलर में भी वुड की फ्लोरिंग आती है, वो मुझे बहुत पसंद है और इससे ना यार घर मतलब क्या लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। तो सबसे अब यहाँ पे आपने वो वीडियो देखने के बाद जो टाइल वाली है, आपको ये सेलेक्ट हो गया कि यार हम कौन सी टाइल लगा रहे हैं, कौन सा पत्थर लगा रहे हैं, वो आपने फ्लोरिंग में सबसे पहले फाइनल कर लिया। तो हमारा स्टेप 1 व्हाइट इंटीरियर का होता है कंप्लीट। अब आता है स्टेप 2 जो कि बहुत ही मेन स्टेप है, वो है पेंट। कि यार वो सब तो ठीक है, मेन वाइट फील तो पेंट से ही आएगी ना, तो पेंट कौन सा। तो पेंट बेसिकली जो अभी मैंने आपको कलर कोड की कैटलॉग शुरुआत में दिखाई थी, उसमें जो सबसे बेस्ट कलर है वो है एशियन पेंट्स का L146, जो मैं अपनी हर वीडियो में रिकमेंड करता हूँ, L4 लंडन 146। अब आप लोग बोलोगे यार मनीष एक बात बताओ, ये L146 ही क्यों लेनी है, ऐसा क्या खास कलर है जो आप इसी में रिकमेंड करते हो, जबकि और करीब 80-90 वाइट कलर्स हमारे शेड कार्ड में पड़े हुए हैं। तो बेसिकली मैंने ये सारे कलर के सैंपल नेचुरल लाइट के ऊपर, अभी कभी आप जाओ ना तो मार्केट में खड़े होकर शेड कार्ड अपने घर में लाओगे तो उस पर टॉर्च मार के देखना, कलर हमेशा चेंज हो जाता है। तो L146 वो वाइट है जो बेसिकली कहीं चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये
जैसे अगर सीप के दाने होते हैं जिससे नेकलेसेस बनते हैं, उसमें जो शेड आता है उसका थोड़ा सा ब्राइटर फील होता है, जिससे कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो इसलिए हमेशा मैं L146 को रिकमेंड करता हूँ। अब जो कलर करना है आपको सीलिंग में, कि यार मनीष वॉल का फ्लोर का तो हो गया, अब ये बताओ कि सीलिंग में क्या करना है। अब देखो आप फॉल सीलिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फॉल सीलिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि फॉल सीलिंग को एज अ प्रो, मतलब जो हाई एंड डिजाइनर्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो कैसे फॉल सीलिंग का डिजाइन सेलेक्ट है, उस पर मैंने वीडियो डाली हुई है। मोस्ट ऑफ आप अभी सिंपल लेके चलो और साथ के साथ लाइट प्लेसमेंट, वो वीडियो भी देख लेना। तो फॉल सीलिंग में यार अगर प्लेन छत है तो उसका कलर भी आपको वॉल्स के साथ का सेम ही रखना है, अलग नहीं करना है। हो सकता है आपके डिज़ाइनर्स हो गए या फिर आपके ठेकेदार हो गए, पेंटर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हो, वो कहे कि नहीं यार अलग कर लो कि थोड़ा सा सेपरेशन दिखाई दे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेम जैसा दिखाई दे जाएगा। बट ये आपको नहीं करना है, ये एक मिथ है। अब बेसिकली वॉल का कलर, सीलिंग का कलर इसलिए अलग कर देते थे कि जिससे कि एक सेपरेशन दिखाई दे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वैसे ही क्रिएट हो जाएगा। अब वो कैसे क्रिएट होगा, सपोज करो आपके घर में विंडो है, नेचुरल सनलाइट आ रही है, वो वॉल पर फ्लोर पे गिरेगी, छत में तो गिरने वाली है नहीं, छत के ऊपर लाइट नहीं गिरेगी, तब भी हमारा वॉल का और सीलिंग का ऑटोमेटिकली जो कलर टोन है वो अलग ही रहने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखना कलर जो है वो सेम रहेगा, दैट इज L146। और वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में मैंने टीवी यूनिट का कलर शेड कैसे चूज करना है, कर्टेन का कलर कैसे चूज करना है, शॉर्ट्स में टिप एंड ट्रिक्स बताई हुई है, तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं बीच में एंड में छोड़ के जाओ फिर आप कमेंट में चलोगे यार आपने ये नहीं बताया। अब आते हैं भाई, हमारा फ्लोर हो गया, हमारी वॉल्स हो गई और हमारा सीलिंग भी हो गया। अब आते हैं मेन कलर, जो भाई व्हाइट, जिन लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यार व्हाइट कहीं ज़्यादा सिंपल तो नहीं हो जाएगा। अब मेन जो आर्ट शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले आप कुछ फोटोज देखो। तो अब हम बिना पैसे लगाए, जो मैं कहता है यार कम खर्चे में हो जाएगा, तो बिना पैसे लगाए कैसे हम व्हाइट फील को सुंदर में लेके आएंगे या उसको और अल्ट्रा लग्जरी फील देंगे या लाउड फील देंगे या चेयरफुल फील देंगे, और वो भी कम से कम पैसे लगाए। तो यहाँ पे जो मेन आर्ट है वो ये है कि अगर आप घर बना रहे हो तो रहने के लिए बना रहे हो, उसके अंदर बेड भी आने वाला है, सोफ़ा भी आएगा, आपके रग्स भी आएंगे, सेंटर टेबल भी आएगा। तो यही वो मेन आर्ट एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली आपको प्ले करना है कि वाइट फील के साथ साथ आपने फर्नीचर के कलर को थोड़ा सा लाउड और डल करके आपने कलर के साथ प्ले किया। इससे आपकी वाइट फील बहुत सुंदर दिखेगी और घर भी सुंदर दिखाई देगा। और वाइट इंटीरियर केस में आप 3 तरीके से फील ले सकते हो, जो मैंने बताया था कॉस्ट कटिंग का तरीका होता है। एक, या तो आप चाहते हो कि आपका घर भाई आई कैची हो, गेस्ट आए आप और यार देखने में एकदम से आई कैची दिखाई दे, यार बड़ा सुंदर लग रहा है और नज़र वहीं जाके रुक जाए। दूसरा, आप चाहते हो नहीं यार मेरा घर मिनिमल रहे, सिंपल सोबर और लग्जरी फील देता रहे। और तीसरा जो पॉइंट होता है कि आपको लाउड चीज़ें पसंद है, चीयरफुल चीज़ें पसंद है, मतलब कि यार देखते दिल खुश सा हो जाए। तो बेसिकली ये 3 थीम ही वाइट इंटीरियर के साथ हम फॉलो करके चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आई कैची फील की। तो आई कैची फील अगर आपको चाहिए तो उसमें आपको प्ले करना पड़ेगा वाइट, जो ऑलरेडी हो चुका है, ग्रे एंड ब्लैक के साथ। क्योंकि ग्रे एंड ब्लैक कभी देखा होगा ना कि मॉडल्स होते हैं या अपने हीरोज होते हैं या हम खुद लोग होते हैं यार, ब्लैक पहनते हैं तो कुछ अलग सी फील आ जाती है। तो आई कैची के लिए आपको ग्रे और ब्लैक का यूज़ करना है। फर्नीचर का कलर लाइट ग्रे रखा है, रग जो नीचे कारपेट जो डला हुआ है वो लाइट ग्रे का है, और ट्रैक लाइट्स जो डली हैं वो काले रंग में डली हुई हैं। तो ऐसे आप सीलिंग्स में जो लाइट्स लगती हैं आजकल ब्लैक कलर में आने लगी है, वो आप ले सकते हो। यहाँ पर रग आपने ब्लैक लिया है, सेंटर टेबल आपने ब्लैक में ले ली, डाइनिंग टेबल का जो फ्रेम है नीचे, चेयर्स आप ब्लैक ले सकते हो, टेबल का जो पत्थर स्टोन आएगा या लेमिनेट होगा वो आप वाइट ले सकते हो। इसमें वुड नहीं लेना, ये ध्यान रखना, ग्रे और ब्लैक में ही प्ले करना है। और वो टीवी पॉइंट्स वाले और जो कर्टेन्स है वो लास्ट में ट्रिक में बता दूंगा मैं। अब सेकंड पॉइंट में आ गया क्या, एक सिंपल सोबर मिनिमल और एक हाई एंड लग्जरी फील आपको चाहिए, ज़्यादा आई कैची नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जो कलर्स होंगे बेसिकली वो आपको बेज या लाइट पिंक शेड हो गया, मतलब जो भी टोन लो लाइट शेड में होना चाहिए। अब इससे फायदा क्या होगा, जो लोग आप सोच रहे थे कि मेंटेनेंस का यार क्या कॉस्ट आएगा, तो मेंटेनेंस देख रहे हो, क्योंकि वॉल्स इतनी जल्दी खराब नहीं होने वाली। फ्लोर हमारा डार्क हो गया है तो फ्लोर गंदा तो दिखने ही नहीं वाला, क्योंकि व्हाइट फ्लोर गंदा बहुत दिखाई देता है, तो इसलिए हमने पहले डार्क फ्लोरिंग ले लिया। और फर्नीचर हमारा डार्क कलर में ऑलरेडी लाइट ग्रे शेड में आ गया, तो वो भी अगर गंदा हो तो गंदा दिखने नहीं वाला है। तो इजीली जो उसकी ड्राई क्लीनिंग करानी है वो आपको 2 साल बाद या 3 साल बाद इजीली कराओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ट्रिक कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना यार। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, देख रहे हो कितना सारा डिटेल स्टोरी क्रिएट करके फिर बताना पड़ता है। तो एक सब्सक्राइब मार दो, थोड़ा सा यार हम भी मोटिवेट हो जाएंगे। अब उन लोगों के लिए यार जो थोड़ा सा जॉली नेचर होते हैं यार, हंसी मजाक में रहते हैं और हमेशा यार मतलब होता है ना खुशी घूमने हमें, तो जो कि मेरा बेसिकली नेचर रहता है। तो जॉली नेचर के लिए आपको चाहिए तो फिर आपको क्या करना है, सेम थीम रखनी है, काउच सेम रखना है, सब कुछ सेम है, लेकिन जो उस पर कुशन्स होते हैं, जो छोटे छोटे आपके पिलोज होते हैं, उनको आपको एक चीयरफुल कलर दे देना है। अब चीयरफुल कलर कौन सा होता है, वो हो गया ब्राइट येलो, नेवी ब्लू। तो वाइट इंटीरियर के हिसाब से अभी तक हमारी फ्लोरिंग फाइनल हो गई, हमारा पेंट फाइनल हो गया, हमारी सीलिंग फाइनल हो गई, हमारा फर्नीचर फाइनल हो गया। अब जो 5वां पॉइंट आता है, जो एक्चुअल में चाहे अब आप ये वाइट थीम करा रहे हो या आपके घर में कोई भी शेड कराने वाले हो, मेन जो कॉस्ट कटिंग कराती है वो होती है एलिमेंट डेकोर पार्ट, मतलब कि वॉल हैंगिंग, सिंपल देसी भाषा में अगर मैं बताऊँ।
यहाँ पे आपको स्केलिंग जो आर्ट हम करते हैं या जो हम सेट करते हैं, स्केलिंग मतलब कि अगर कोई 10 बाय 10 की वॉल है तो वहाँ पे 4 फुट बाय 4 फुट का फोटो फ्रेम ज़्यादा अच्छा लगेगा या 6 फुट बाय 6 फुट का या 8 बाय 8 फुट का। तो वो एक स्केलिंग होता है, वो ऐसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगेन कोशिश करेंगे कि आपको पूरा समझा सके। इसी से हमारी कॉस्ट कटिंग होगी क्योंकि डेकोर के एलिमेंट्स कितने के आते हैं यार। कोई पेंटिंग आप खरीदोगे 1000-1200 में आ जाएगा, कोई और सजाने का आइटम खरीदोगे वो 1500, 800, 2000 इसी के बीच में आएगा। तो अगेन एलिमेंट्स में भी वही सेम चीज़ फॉलो होती है कि आप आई कैची रखना चाहते हो, मिनिमल रखना चाहते हो, या वही जॉली नेचर या थोड़ा सा एक लाउड फील चाहते हो। तो आप ये सबसे पहले फोटो देख सकते हो। इस फोटो में देख रहे हो कि आपका व्हाइट इंटीरियर के साथ एक ग्रीन कलर की एक अच्छी सी लाउड फील की पेंटिंग डाल दी, तो आपका जॉली नेचर जो है वो आप कर सकते हो। अब जो फोटो फ्रेम्स, अब मिनिमल के केस में हमें अगेन फोटो फ्रेम्स ही रखने हैं, लेकिन जो उसका बॉर्डर है वो वॉलनट शेड में, लाइट वुड शेड में, डार्क वुड नहीं लेना है, लाइट वुड शेड में वो रखना है, जिससे कि आपका मिनिमल और सिंपल एंड सोबर फील, जो पीसफुल, जो काम माइंड के लिए चीज़ चाहिए होती है वो फील बनी रहेगी। वॉलनट शेड सबसे ज़्यादा चूज़ किया जाता है वाइट थीम के इंटीरियर, तो वो आप कर सकते हो। और अगर आई कैची चाहिए तो अगेन ब्लैक बॉर्डर आपको लेके चलना है, या कोई और डार्क कलर का बॉर्डर, आप स्टील ग्रे में जा सकते हो या चारकोल ग्रे में जा सकते हो, ग्रे कलर के बॉर्डर लेके चलना है तो वो बहुत सुंदर लगेगा। अब जो लास्ट पॉइंट आता है, ट्रिक अभी एंड में बता दूंगा, वो छोटे छोटे टीवी यूनिट वाले वो कैसे चूज करने हैं। तो लास्ट जो पॉइंट आता है वो होता है प्लेसमेंट ऑफ लाइट, कि भाई हमने फोटो फ्रेम लगा दिया, वाइट कर लिया, फर्नीचर डाल दिया, लेकिन मैं बताऊं अगर आपने लाइट प्लेसमेंट खराब कर दी ना तो सब कुछ गलत हो सकता है। और अगर आप चाहो पूरे घर में कुछ मत कराओ, सिंपल रखो, लाइट प्लेसमेंट अच्छे से किया है ना, तो आपका घर बिल्कुल वैसा दिखा देगा जैसा फोटोज 3D में दिखाई देता है। कई लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, 3D जैसा नहीं दिखाता, वो देता है यार, आपको लाइट प्लेसमेंट आना चाहिए। तो लाइट प्लेसमेंट के ऊपर मैंने एक इलेक्ट्रिकल पे वीडियो डाला हुआ, वो जाके जरूर देखना, बहुत अच्छी वीडियो है, लोगों को बहुत पसंद आई है। और कई लोग तो हमें सिर्फ इसलिए कॉल करके बोलते हैं कि यार हमारी सिर्फ लाइट प्लेसमेंट डाल दो, तो हमारे एक मिनिमल चार्जेस होते हैं जिसमें हम सीधा सीधा लाइट प्लेसमेंट उनके फ्लोर प्लान पे करके दे देते हैं। अब लाइट का वैसे तो मैंने डीप में उसमें बताया हुआ है, मोटा मोटा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। लाइट्स को आपको प्ले ऐसे करना है कि जहाँ भी आपका फर्नीचर आ रहा है उसके ऊपर ही लाइट हो, COB लाइट हो। COB आप देख सकते हो फोटो में कैसी दिखती है, और एक पैनल लाइट होती है। तो पैनल लाइट हमेशा जो बॉर्डर है वहाँ पे डाल दो, और जहाँ पे आपका सेंटर में एलिमेंट है, मतलब सेंटर टेबल हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, वहाँ पे हमेशा COB लाइट आनी चाहिए, स्पॉट लाइट आनी चाहिए, जिससे कि चीज़ें और ज़्यादा उभर के दिखाई दे और सुंदर दिखाई दे। अब जो लास्ट में, और इसमें आप देख रहे हो कोई खास खर्चा नहीं हुआ है, फोटो फ्रेम्स पूरे घर के भी खरीदने जाओगे तो 30-40 हज़ार में सारे फोटो फ्रेम्स आ जाएंगे। और फर्नीचर तो आप डालने वाले थे, बेड आप डालने वाले थे, सेंटर टेबल आप लेने वाले थे, डाइनिंग टेबल आप लेने थे, लेकिन अब हमारा फायदा क्या होगा कि अब हमने सिर्फ और सिर्फ व्हाइट थीम में प्ले कर दिया, तो चीज़ कुछ ऐसी सुंदर दिखाई देने लग गई है। तो अब छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि टीवी यूनिट अगर आप ले रहे हो व्हाइट यूनिट में, तो अगेन टीवी यूनिट, टीवी के जो बैक का बेस है वो व्हाइट ही रखना है, कोई और कलर में नहीं जाना। रीज़न बीइंग इसलिए कि टीवी जो है वो अपने आप में ब्लैक ही है, तो अगर टीवी ब्लैक है और पीछे कोई और बॉर्डर डालोगे तो व्हाइट इंटीरियर को खत्म कर देगा। तो ध्यान रखना, पीछे लैमिनेट टाइल जो भी आप लगा रहे हो टीवी यूनिट पे वो हमेशा व्हाइट हो। हाँ, उसका जो कंसोल है, ड्रॉर है, उसमें आप कुछ 19-20 कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कर्टेन्स जो है वो आप डार्क शेड में ले सकते हो, लेकिन शेयर उसमें जरूर डलेगा, मतलब कि व्हाइट कलर का जो कर्टेन कपड़ा टाइप होता है, 2 टाइप के पर्दे डलेंगे उसमें, एक मेन हो गया और एक शेयर उसमें हमेशा लगे रहना चाहिए, जिससे कि नेचुरल लाइट फिल्टर हो गया और कलर जो धूप का होता है वो चेंज हो जाए, और अगेन जो आपका घर है वो सुंदर दिखाई दे। और जो फोकल पॉइंट है, जो हमारे घर के फोकस वाले पॉइंट्स होने चाहिए, वो हमेशा वहाँ दिखते रहे। सब्सक्राइब जरूर करना, अब 1 लाख सब्सक्राइबर करने यार, आप लोगों के सपोर्ट में जो ये रेड बटन दिख रहा है इसको जरूर दबा देना, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। और अगेन गाइस, साइट सुपरविजन पे फोकस करो, इंटीरियर्स पे नहीं, कि घर में पैसा लगाने जा रहे हो लेकिन अगर घर की क्वालिटी अच्छी नहीं बनी तो फिर बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। स्टिल मैं इतनी कंसल्टेंसी की कॉल्स अटेंड करता हूँ जिसके अंदर आपका नुकसान हो चुका होता है, तब मैं कॉल करता हूँ। तो मेरा आज भी फोकस यही है कि इंटीरियर से ज़्यादा साइट सुपरविजन पे ध्यान दो। नए रेट्स मैंने डाल दिए हैं जो कि इजीली सबके पॉकेट फ्रेंडली होने वाले हैं, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो हमारी सेल्स टीम से।